जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। जानिए किस तरह से बुरा वक्त आने से पहले भगवान हमें दे देते हैं ये 8 संकेत। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे संकेतों की, ऐसी चीजों की जो हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। बुरा वक्त जब भी किसी मनुष्य के जीवन पर आता है तो उसके आसपास का माहौल, वैसे तो हमारे आसपास दोनों ही तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेकिन जब बुरा वक्त आने वाला होता है तो हमारे पास की नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। हमारे पास में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें बढ़ावा होने लगता है। कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिससे हमें प्रकृति, हमें भगवान की ओर से संकेत मिलने लग जाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, कोई बदल नहीं सकता है उसे। कोई भी घटना बस उस नियमित पे ही होता है। जैसे श्री रामायण में भी वर्णित है, अयोध्या के राजा दशरथ को पहले से ही ज्ञात था कि उनके पुत्र वियोग में ही मृत्यु होगी। वो चाहकर भी श्री राम को वनवास जाने से रोक नहीं पाए। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि हमारी होनी और अनहोनी ईश्वर के हाथ में है। आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कुछ इशारे और कुछ आहट आने वाले पल का एहसास करा देते हैं। विद्वान हमें बहुत सारे लक्षण बताते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान हमें ये 8 संकेत दे देते हैं जब भी हमारे ऊपर कोई ना कोई विपदा आने वाली होती है। एक बार की कथा आपने सुनी है या नहीं वो मैं नहीं बता पाती, लेकिन अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार एक नगर में एक संत अपने प्रवचन को करने पहुँचे थे। सभी ने उनको उचित सम्मान दिया, उनके प्रवचन की व्यवस्था की और सब लोग जब इकट्ठे हो गए तो संत जी ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। सबको बोलने लगे, प्रवचन में कहने लगे, हमेशा ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था रखो, ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं, सबका भला करते हैं, बताते जा रहे थे वो। एक शिष्य को उनकी बातों पर थोड़ा हैरानी हुई। एक एक शब्द को वो ध्यान से सुन रहा था और अपने मन में उतारता जा रहा था। प्रवचन सुनने के बाद वही शिष्य किसी जंगल से गुजर रहा था। तभी एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया कि बचाओ, पागल हाथी इधर आ रहा है। लेकिन शिष्य ने मन ही मन संत के शब्द जो उसके मन में थे वो बोला, ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। इससे उसके अंदर शक्ति का एहसास हुआ और वो बिना डर के आगे चला गया। उसे डर नहीं लगा, वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं हिला। थोड़ी देर बाद पागल हाथी चिंघाड़ता हुआ आया और शिष्य को धक्का देते हुए जंगल में दूसरी ओर भाग गया। शिष्य बार बार बच गया लेकिन उसे बहुत चोट आई। क्रोधित होकर वो सीधा संत के आश्रम में पहुंचा और संत के सामने शिष्य ने अपनी शंका प्रकट की कि मैंने अगर ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था बना कर रखी लेकिन फिर भी ईश्वर ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की, इसका मतलब ईश्वर सत्य नहीं है। उनकी शिकायत सुनकर उसे स्वामी जी ने, संत जी ने समझाया, ईश्वर ने तुम्हारी सच्ची आस्था का ध्यान रखकर ही तुम्हें चेतावनी देने के लिए रक्षक भेजा था, लेकिन तुम नहीं चेते और आगे बढ़ते चले गए। फिर वो पागल हाथी फिर भी कोई और होता तो शायद वो रौंद कर चला गया होता। ये तुम्हारी आस्था ही है जो उसने तुम्हें थोड़ी सी चोट पहुंचाकर छोड़ दिया। अगर वो चाहता तो कुचलता हुआ भी जा सकता था। इसलिए ईश्वर में हमेशा अपनी सच्ची आस्था बनाए रखें और उसके द्वारा समय समय पर दी जाने वाली चेतावनियों को समझने का प्रयास करें। जो भी भगवान हमें इशारे देते हैं उन्हें हम समझें। और ये सत्य है कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो आहट आती है, बुराई की आहट, नेगेटिविटी की आहट जो हमें सुनाई देने लगती है आसपास, हम ईश्वर के भरोसे उन्हें इग्नोर करके छोड़कर आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे घर के मुंडेर पर एक या अधिक कौवे अगर बैठकर काव काव करने लगे तो समझना चाहिए कि अतिथि का आगमन होने वाला है। किसी पानी के भरे हुए बर्तन में कौवे अगर स्नान करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कृपा आने वाली है, लक्ष्मी की कृपा आने वाली है आपके घर पे। और जिस घर में कौवे दाना खाते पीते हो वहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। अगर तेल के बर्तन में कौवा चोंच मारे तो उस घर के सारे संकट दूर हो जाने वाले होते हैं। घर का नल, पानी की टंकी, बिजली का सामान खराब होना, ये सभी घर में धन हानि के संकेत होते हैं। पति पत्नी में बात बात पर लड़ाई हुई तो धन डूब सकता है, संभल जाएं। पेट से संबंधित रोग होने पर भी बीमारियां बढ़ने की तरफ पहला कदम है। ध्यान रखें, हिंदू धर्म में कुत्ते को भैरव का सेवक माना जाता है। घर में कुत्ता रखने व उसे प्रतिदिन भोजन करवाने से धन समृद्धि का वास होता है। अचानक से पालतू जानवर की मृत्यु होना शुरू हो जाना घर और परिवार में अशुभता लाता है।
घर में अगर काले चूहे बढ़ जाएं तो समझ जाएं कि घर में कोई गंभीर बीमारी आने वाली है। और अगर लकड़ी का फर्नीचर कुतरने लगे तो ध्यान रखें कि घर में दुखद समाचार आने वाला है। पानी की टंकी से छत पर सीलन हो रही है या धन संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। और अगर जेब अथवा पर्स से पैसे रुपए जमीन पर गिर जाए तो तुरंत उन्हें उठाकर सिर से लगा लें। ऐसे में धन की देवी की याचना करें कि गलती से गिर गया है, इसे आर्थिक नुकसान से बचाव होगा। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें इशारे करते हैं। इन्हें हमें मन में वहम विचार नहीं बनाना चाहिए, अंधविश्वास की तरह यूज नहीं करने चाहिए। एक बार हो गया गलती से, 2 बार हो गया, लेकिन अगर बार बार होता है ऐसा और ये चीजें अगर पहले नहीं हो रही थी तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं भगवान किसी प्रकार के संकेत तो नहीं दे रहे हैं। अगर आप पूरी सावधानी से हर काम को करते हैं फिर भी ऐसा होता है तो फिर आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। जैसे कि अगर सुहागन स्त्रियां मांग में सिंदूर भर रही हैं तो अचानक से सिंदूर की डिब्बी नीचे गिरने लगे, 1 बार हुई, 2 बार हुई, अगर बार बार होने लगे तो ये थोड़ा कारोबार पर संकट आने का या पति के जीवन पे संकट आने का संकेत हो सकता है। अगर बार बार घर में जो आप दिया जला रहे हैं कहीं से हवा नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी बार बार दिया बुझता जा रहा है, आपने दिए में घी अच्छे से डाला है, बत्ती को भिगो कर दीप जलाया है, फिर भी अगर बार बार दीप बड़ा होता है, पूजन का थाल गिर जा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने ठीक से पूजा नहीं की है। पूजा में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। आपसे देवता रुष्ट हो सकते हैं, आपको थोड़ी सी सुधार करनी पड़ती है उसके लिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं और आपके पहले निवाले में ही बार बार आपको बाल आ जाते हैं या खाना कड़वा लगने लगता है तो हो सकता है, और खाने में बाकी लोगों को गड़बड़ नहीं लग रहा है लेकिन आपको लग रहा है और आपके ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी का वास आपके आसपास बहुत ज्यादा है। दूध का बार बार गिरना, बिना बात के दूध फट जाना, अगर कभी आपके घर में दूध नहीं फटा है, अच्छे से बर्तन डाला है, ना नींबू डाला है ना कुछ, बिल्कुल फ्रेश दूध है, 1 दिन फट गया, 2 दिन फट गया, लेकिन अगर आए दिन फटने लगे तो इसका मतलब है कि घर में कलेश या बुरी बीमारी का आगमन हो सकता है। अगर स्त्री का मंगलसूत्र अचानक से टूट जाए, नॉर्मल है, ना टान पड़ी है ना ही कुछ हुआ है, फिर भी अचानक से अगर टूट जाए तो ऐसे में मन में वहम तो ना लाए, लेकिन उसे तुरंत बनवाने चले जाएं सुनार के पास और तुलसी माता की पूजा रोज नियम से करें। तुलसी के आगे रोज शाम को नियम से दीप जलाएं तो ये अशुभता खत्म हो जाती है। अगर बार बार आपको बुरे सपने आ रहे हैं, सारा दिन तनाव बढ़ता जा रहा है, तो व्यापार में मंदी आने की संभावना आती है और किसी पर मुसीबत भी आ सकता है। ऐसे में आप रोज पीपल के वृक्ष को जल देने लगे। याद रखें कि रविवार के दिन आपको पीपल में जल नहीं देना है। अगर आपके आसपास कोई बिल्ली अगर आपने पाली है या किसी और ने पाले रखी है और बार बार गंदी आवाजें निकाल रही है वो बिल्ली, डरावनी आवाजें, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसे में रोज सुबह शाम धूप दीप करें और उसमें 1 कपूर और 2 लौंग की आरती देवी देवता के आगे शुरू कर दें। वहम नहीं रखना है आपको, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। ये सिर्फ बताया कि अशुभता का संकेत है, ये नहीं बताया कि अशुभता हो ही जाएगी। इसलिए ये संकेत मिलते हैं आपको इस तरह की कोई भी, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और सचेत हो जाने की आवश्यकता है। ध्यान रखें कि ऐसे मिस्टेक्स करने बंद कर दे लाइफ में जो कि आपको हार्म कर सकती है, और लाइफ की खूब मजे उड़ाए और खूब मुस्कुराए कीजिए। हर समय पैसे को, धन को सबसे ज्यादा लाइफ में महत्व ना दें। मैं देखती हूँ कि अक्सर धन की जब बातें होती हैं तो लोग बहुत खुश होकर के बहुत सारे वीडियोस सभी लोग देखते हैं। धन, इसका मतलब मुझे पता है आप सबको धन की जरूरत है, सबको जरूरत है, लेकिन हमारा जीवन ही धन प्रधान है, कर्म प्रधान है। लेकिन अगर आप अपना कर्म कर रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, थोड़े खर्चे अपने कम कर लीजिए, जिंदगी के मजे उठाइए। पूरी जिंदगी अगर आप पैसा पैसा करने में निकाल देंगे तो जिंदगी के मजे आप कब उठाएंगे? आप जिंदा इंसान हैं, अगर कमा रहे हैं तो जीने के लिए कमा रहे हैं, तो सबसे पहले जिए, उसके बाद आप अपनी कमाई का साधन ढूंढें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।